हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने यहाँ बताने की जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या दी रखी है, द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज़ इवन, यानी कि अगर हम किन्हीं 3 ओड नंबरों को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो एक इवन नंबर होता है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 ओड नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 1 आपका ओड नंबर है, अगला आपका 3 ओड नंबर है और 5 ओड नंबर है। आप इसको ऐड करें तो 5 1 6 6 और 3 9। तो 9 जो है वो तो हमारा ओड नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रही है वो क्या आ रही है कि द सम ऑफ द 3 ओड नंबर इज़ इवन, यानी कि आप कभी भी 3 ओड नंबरों को प्लस करेंगे तो उनका आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा, जो कि रॉन्ग है। हमने अभी ऐड करके देखा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 9 आ रहा है, और 9 जो होता है वो एक ओड नंबर होता है। तो इस प्रकार ये जो स्टेटमेंट होगी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सेकंड में आपका बी वाला पार्ट है, उसमें बताया गया है कि द सम ऑफ द 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन, यानी कि अगर आप किन्हीं 2 ओड नंबर को लेते हैं, इन्हीं को ले लेते हैं, जैसे कि 3 प्लस में 5 ओड नंबर है और एक हम इवन नंबर लेते हैं, 2 हमारा इवन नंबर है। तो अब इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आता है, तो हमारा 10 आता है। ठीक है, और 10 जो है वो हमारा क्या इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि अगर आप 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट यानी कि सी पार्ट में आपको बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज़ ओड। अगर आप 3 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 आपका ओड नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। ये तीनों नंबर हमारे ओड हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 3 5 15। 15 एक हमारा क्या है, इवन ओड नंबर है। तो इसका मतलब कि अगर आप 3 ओड नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी ओड नंबर आएगा। तो ये जो हमारी तीसरी स्टेटमेंट है यानी कि सी वाली, वो क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है, तीसरी वाली। अब हम डी वाली स्टेटमेंट करेंगे। डी वाली स्टेटमेंट में क्या दिया है आपको, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द इक्वेशन इज़ ऑलवेज ओड। अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो क्वोटिएंट होता है वो क्या आता है, ऑलवेज ओड आता है। चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्या है, एक इवन नंबर लेना है। मान लेते हैं हमने हमारा 4 जो है वो इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 2 2 4। 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है। हम 10 भी लेते हैं क्योंकि 10 भी हमारा क्या इवन नंबर है। इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5, लेकिन 5 तो हमारा ओड नंबर है। ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं, 6 भी आपका इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो कभी हमारा ओड 2 से डिवाइड करने पे इवन नंबर आ रहा है, कभी ओड नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ओड और इवन नंबर दोनों आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी किसी किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोटिएंट जो होगा वो ओड आएगा, वो इवन भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा इवन आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो जो डी स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई, फॉल्स आ गई, क्योंकि इवन और ऑड दोनों नंबर आ सकते हैं अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो। ई पार्ट में आपको दिया गया है कि ऑल प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो जिन नंबरों के 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। हाँ ठीक है, क्योंकि वो 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला है आपका एफ, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर।